अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। और कल से मुहर्रम भी स्टार्ट हो रहे हैं। आज चांद रात है और कल से पहली मुहर्रम हो जाएगी। सो जो भी मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स आएंगे वो मुहर्रम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इन 2.25 महीने में हम कोई भी खुशी सेलिब्रेट नहीं करते, कुछ भी अच्छा नहीं करते। सो जो भी मुहर्रम से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगी। और एक और ख़ास न्यूज़ मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं वो जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मुबीन के कज़न, बहुत ही जिगरी कह सकते हैं, दोस्त, भाई, सब कुछ। मतलब शबी भाई, उनका पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। जब हम लोगों को ये न्यूज़ मिली तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया फ्रेंड्स कि ये क्या हो गया। मतलब अभी पिछले दिनों मैंने आपको शायद बताया हो व्लॉग में कि 2 महीना पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी मतलब सीवियर कंडीशन हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, माशाल्लाह से घर आ गए और सही भी थे, माशाल्लाह ठीक हो गए थे, काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। और ये अचानक से ये एक्सीडेंट, और वो भी इतना ज़ोरदार एक्सीडेंट। मतलब मेरा ये वीडियो आप सबके साथ ये न्यूज़ शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है फ्रेंड्स, कि कुछ चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। क्योंकि आजकल कुछ भी टाइम का नहीं पता है, कब कौन इंसान आपके साथ है और अगला ही पल क्या उसके लिए है, कुछ नहीं हमें पता रहता है। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन अगले दिन उनकी एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी थी। और मतलब जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने सोचा कि क्या वाइफ पे क्या बीती होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा। कितने इंसान को बहुत सारी चीज़ों का चीज़ें होती हैं, हम अपने पे रख के सोचें ये सारी चीज़ें तो क्या एक्सपेक्ट करता है इंसान, क्या हो जाता है। और वो एक्सीडेंट फ्रेंड्स जो रहा वो मतलब हम लोगों ने तो वीडियो उसकी देखी थी। जो गाड़ी बंदा चला रहा था, मतलब पता नहीं उसने नशा किया हुआ था, पता नहीं किस जोन में जा कर के वो मतलब गाड़ी चला रहा था। ये लोग दोनों भाई, इनके बड़े भाई भी आगे ड्राइव कर रहे थे स्कूटी पे और पीछे ये बैठे हुए थे। और इन लोगों की गाड़ी इतनी स्लो थी, काफ़ी चौड़ा रास्ता था, हाईवे टाइप, और ड्राइव कर रहे थे, बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहे थे। और पीछे से उसने जो आकर के हिट किया है इनको इतना तेज़ी के साथ, तो मुझे ये लगता है कि मतलब आपको किसने राइट दिया। हाँ, आप गाड़ी चला रहे हो, आप रोड पे निकले हो, क्या आपके बाप की सड़क है? आप क्या सोच रहे हो? आपने एक इंसान की पूरी लाइफ ले डाली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। मतलब आपके लिए तो वो एक इंसान था, एक बंदा था, चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो गया है, जिसका गया है, उससे आप पूछो कि उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी उसकी लाइफ में कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या इसको कह सकते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब जो भी, जहाँ भी, कभी भी कोई भी ड्राइव करता हो, प्लीज़ सेफ्टी के साथ ड्राइव किया करिए। अपनी लाइफ और सामने वाली की लाइफ दोनों को सोच करके हमेशा ड्राइव किया करिए। हालांकि मैं मानती हूँ कि कभी कभी टाइम साथ नहीं देता, कुछ एक्सीडेंट होते हैं ऐसे कि जो अचानक से हो जाते हैं, हमारे हाथ में उसका काबू नहीं रह पाता है, हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें। लेकिन जिस अंदाज से उसने हिट किया फ्रेंड्स कि वो मतलब बिल्कुल अजीब ही लग रहा था कि या तो उसने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई हुई थी, और या फिर वो पता नहीं क्या उसने सोच रखा था कि इतना तेज़ी के साथ उसने उनकी गाड़ी पे हिट किया। जो शबी भाई हैं जो पीछे बैठे थे, जिनकी डेथ हो गई, वो गिरे इतनी तेज़ी में कि मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनके अंदर कोई भी जान बची होगी। और जो आगे भाई जो ड्राइव कर रहे थे, उनका भी एक पैर पूरा डैमेज हो गया, पूरा कूले से उनकी हड्डी सारी क्रैक हो गई, ऑपरेशन हुआ है कल उनका। तो लाइफ आपने बर्बाद कर दी।
है ना, एक की पूरी लाइफ, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ आपने ले डाली। जो बंदा बचा हुआ है उसकी भी आगे कुछ नहीं पता कि क्या कंडीशन हो, किस तरह से हो। तो आपको आपको किसने राइट दिया इस तरह से ड्राइविंग करने का? सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं, आप जब भी ड्राइव करें प्लीज़ फोकस किया करें और स्पीड को बहुत ही धीरे रखें। आपकी ख़ुद की लाइफ भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है और सामने वाले की भी। बस ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। और मुबीन से ज़्यादा रिश्ता है उनका गहरा, सारी चीज़ें। मैं तो फिर भी चलिए चीज़ें भूल जाती हूँ, बच्चों में लगी रहती हूँ, लेकिन उनके दिमाग से नहीं निकल रही। उन्होंने मुझे यही कहा कि मतलब मैंने जो उसका चेहरा देखा तो वो मेरे जहन से अभी तक मतलब उसका चेहरा नहीं निकल रहा है। इतना ब्लीडिंग उसको हो रही थी, इतनी सारी चीज़ें थी उसके साथ में। प्लीज़ आप सब दुआओं में उनको याद रखिएगा। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी वाइफ हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। उनकी आगे आने वाली लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। मुझे मतलब मैं सोच रही थी अपने जहन में कि कितना चैलेंज है एक वाइफ के सामने। एक हस्बैंड उसका सब कुछ होता है, सारा सपोर्ट होता है। और शबी भाई का नेचर इतना अच्छा नेचर था कि वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ, हम लोग कज़न हैं, जब भी हम लोग जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। सारी चीज़ें मतलब करना खुशी के साथ, हमेशा फेस पे स्माइल रखना। कभी भी मतलब मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कभी भी उन्हें गुस्सा होते हुए नहीं देखा। इतना अच्छा इंसान मतलब चला गया हमारे बीच से। बहुत ही ज़्यादा वैसी ये न्यूज़ है। तो बस अल्लाह से दुआ यही है कि जो चीज़ें थी वो हो गई। हमारे हाथ में फ्रेंड्स बस नहीं है, बस एक मौत ऐसी है जिसका हमारे हाथ में कोई भी बस नहीं है। वो जब जिसकी है, जिसका जब टाइम आ गया है, जो लिखी हुई है वो होना है। लेकिन हाँ, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, दिमाग दिया है, हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, लाइफ अपनों के साथ आप ये मत सोचो कि कल कोई बात अगर आपके दिल में है, कुछ आप कहना चाहते हो तो आप उसी वक्त, उसी पल उसको कह दो। किसी को माफ़ करना है तो उसी वक्त कर दो। मुझे लगता है कि ये ऐसा टाइम आ गया है कि किसी से आप खफा ही मत हो। मतलब आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसको दूर कर लो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कुछ नहीं पता चल रहा फ्रेंड्स, कब किसके साथ क्या हो जाए। बस ये न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। और आप सबको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी ईरान से रिलेटेड, कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ईरान के लिए हमेशा प्रे करिए। माशाल्लाह से जंग में उनको फ़तह हुई है हमारे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को, जो कि लोगों ने बहुत उन पे चीज़ें कहीं, उन पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रखी कि नहीं ऐसा है वैसा है। और अभी भी मैं पिछले दिनों फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत ख़राब कमेंट्स उनके लिए यूज़ किए गए। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि असल लड़ाई कैसी होती है और लड़ने वाले कैसे होने चाहिए। मतलब उनके साथ कोई मुल्क, कोई देश, कोई भी कंट्री खड़ा नहीं हुआ। अकेले दम पे उन्होंने मज़लूमों का साथ दिया और जीते भी। इसी से ही दुनिया को समझ लेना चाहिए कि हक़ की आवाज़ कभी भी दबती नहीं है। उन्होंने अपने लेवल पर जा कर के सारी चीज़ों को किया और अभी है और आगे भी इंशाल्लाह उसकी जीत होगी। बस जहाँ कहीं भी आप हैं, प्लीज़ दुआओं में अपनों को, जितने भी आपके लोग हैं आसपास, सबको दुआओं में ज़रूर से याद रखिए। और किसी से भी कोई गिला शिकवा कुछ भी हो तो उसको माफ़ कर दीजिए। अगर आपसे कोई है तो वो आपको माफ़ कर दे, क्योंकि ये टाइम बहुत अजीब है, कुछ पता नहीं है, लाइफ का कुछ भी नहीं मालूम है। बस फ्रेंड्स, ये था व्लॉग। और आगे इंशाल्लाह आपको मोर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चलिए, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। और स्पेशली दुआ सैयद शबीर रज़ा और सैयद आसिफ़ रज़ा के लिए आप लोग प्लीज़ कर दीजिए। जहाँ कहीं भी हैं, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, उन दोनों के हक़ में ज़रूर दुआ करिएगा, उनकी फ़ैमिली अच्छी रहे। और बहुत मुश्किल है सब्र करना, क्योंकि यंग एज की मौत है और बहुत सदमा दे गई है, काफ़ी दिलों को तोड़ गई है ये मौत। लेकिन
ज़िंदगी फ्रेंड्स किसी के लिए नहीं रुकती है, इंसान को जीना है अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना है। और दिल से मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी वाइफ सना भाभी, उनको अल्लाह हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों को अच्छे से आगे मैनेज कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, दुआ में याद रख, मिलती हूँ आप सबसे अब मुहर्रम के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। और ये फ्रेंड्स वीडियो है 18 बकरीद का, यानी ईद गदीर का दिन। इस दिन रसूल अल्लाह ने मौला मुश्किल कुशा मौला अली अपने चचेरे भाई का हाथ बुलंद करके तमाम मुसलमानों में ये ऐलान किया था कि जिस का मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। और ए मुसलमानों, मेरे दुनिया से जाने के बाद 2 चीज़ों को थामे रखना, एक में कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। इन दोनों को थामे रखना तो तुम्हारा ज़िंदगी का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। सो बेसिकली यही वजह है कि हम शिया मुसलमान इस ईद को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन नमाज़ें होती हैं, अमाल होते हैं, नए कपड़े पहनना भी सवाब होता है। आप किसी भी मोमिन को, किसी को भी खाना खिलाएं, वो भी सवाब होता है। मतलब इन शॉर्ट फॉर्म आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन माना जाता है ईद गदीर का दिन। और बस फ्रेंड्स, इस दिन ईद गदीर के ही दिन इस बार फ़ादर्स डे भी पड़ा था। खैर हर दिन माँ बाप का होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक है तो फ़ादर्स डे आयज़ा अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रही थी। माशाल्लाह से अब बड़ी हो रही हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ों का ख्याल रहता है। तो अपने ही लेवल पे जो भी था उन्होंने छोटा मोटा सा डेकोर किया और अपने पास से ही पैसों से उन्होंने अब्बा के लिए, दादा के लिए गिफ्ट्स मंगाए। तो ये सारी चीज़ें करीब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी करने के लिए। सो देखिए आप ये वीडियो। हैप्पी फादर्स डे। कौन आया था? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी फादर्स डे। ओहो, फोटोग्राफ लगे हैं इसमें। दादा का फोटो कहाँ मिला तुम्हें इतना पुराना? दादा से मांगा गया है। ये 2 मेरे, हाँ। ये दादा का। अच्छा जी, हाँ, ये सब लिखा है, आयज़ा ने लिखा है सब। अरे बड़ा लंबा है भाई। अरे वाह, डियर डैडी, नो मैटर वी आर गुड लाइफ। और सबसे अच्छा आई तो लव पीछे यू माय लिखा है। स्वीट पापा, आई लव यू माय द बेस्ट फादर। पीछे क्या है? यहाँ से पढ़िए। दादा यू आर बेस्ट, दादा प्लीज डोंट डांटना, दादा ना डांटा करें। आयज़ा ने लिखा है, दादा प्लीज डोंट डांटना। आई लव यू बोथ। अब बस तुम ये दे दो, बुके दे दो दादा और अब्बा को, बस। आवे ऐसे ऐसे ऐसे। अरे वाह, थैंक यू अब्बा, थैंक यू। ये दादा का है। जाओ उधर जाओ। अब्बास की कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। थैंक यू अब्बा।